हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक नया रियल हॉरर इंसिडेंट। और ये जो हॉरर इंसिडेंट है ये थोड़ा सा तो यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस हॉरर इंसिडेंट में जो एंटिटी मैंने चूज की है ये वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन इस बार इस एंटिटी ने जो किया है या इस एंटिटी की वजह से जो हुआ है वो काफ़ी अलग है। क्योंकि इससे पहले आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझी होगी। पहली बार जब करण को एक आवाज़ अपने कान में सुनाई तो उन्हें लगा कि शायद वो खुद से बातें कर रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि ये उनके मन की आवाज़ नहीं, ये किसी और के मन की आवाज़ है जो उन्हें सुनाई दे रही है। ये आवाज़ है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी जिसे लोग सिद्ध करते हैं और उससे भविष्य, भूत और वर्तमान की चीजें जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सिद्ध करके किसी और के ऊपर छोड़ते भी हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और ऐसा ही हुआ हमारे इस रियल इंसिडेंट में जो है करण का। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जिस एरिया में ये कहानी हुई, कहा जाता है कि आज भी वहाँ उस पिशाचनी का या फिर उस आदमी का जिसने इसे सिद्ध किया था बहुत बड़ा प्रकोप है। कि कर्ण पिशाचनी एक ऐसी चीज़ है जो कभी अगर आपके साथ आ गई या आपके पीछे लग गई या आपने उसे सिद्ध कर लिया तो वो कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ेगी, आपके मरने के बाद तक। करण जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। करण ने हमें बताया कि एक दिन वो रात के टाइम एग्जाम्स के लिए रात में अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी उनके राइट वाले कान में किसी ने धीरे से आकर कहा, पीछे मत मोड़ना, मैं यहीं हूँ। और इतना सुनते ही एक जानने की इच्छा प्रकट करते हुए करण तुरंत पीछे मुड़ते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहां उस टाइम तो कोई नहीं था। लेकिन जब अब करण ने पीछे मुड़कर देख ही लिया था तो शायद कहीं ना कहीं जिसने भी उसे आवाज़ दी थी वो ये जान चुका था कि करण अब मुझ में रुचि रखता है या यूं कहूँ इंटरेस्टेड है। और उसके बाद करण को धीरे धीरे ये आवाज़ें बढ़ती हुई सुनाई देने लगी। ऐसा लगता कि कोई उन्हें गाइड करने की कोशिश कर रहा है या फिर उन्हें कहीं कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो करण का करने का मन ही नहीं है। कभी ये आवाज़ें करण को नाम लेकर बुलाती, कभी कुछ बोलती, कभी कुछ ऐसा बोलती जिससे करण को इम्प्रेस करने की वो कोशिश करती। लेकिन बात बस एक ही थी कि ये आवाज़ सिर्फ करण को ही सुनाई देती थी और किसी को। चीज़ें तब ज़्यादा बढ़ गई जब मैंने ये नोटिस किया कि मेरे दिमाग में जो भी चल रहा होता वो पहले ही उसे पढ़कर मेरे सामने रख देती। कि जैसे वो हर बात पर जब भी मैं कुछ सोचता वो उधर से रिप्लाई देती, ये सोच रहा है ना, वो सोच रहा है ना। हद तो तब हो गई जब एक रात मैं कमरे में बैठा था और अचानक से उसने मुझे कमांड दी। ये पहली बार था जब उसने मुझे कोई कमांड दी थी। उसने मेरे से बोला विंडो खोलो। और पहले तो मैंने ये चीज़ इग्नोर की थी, छोड़ना कोई होगा, लेकिन जब मैंने इग्नोर की तो उसे लगा कि मैं ना कर रहा हूँ। फिर अपने आप अपने हाथों से कंट्रोल ऐसा लगा कि खो सा रहा है। मैं उठा और विंडो खोलने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रोक भी रहा था। लेकिन फिर वो जो विंडो मेरे को खोलने के लिए कही गई थी वो अपने आप खुल गई। अपने ऊपर से मेरा खुद का कंट्रोल जाता हुआ देख मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। करण ने बताया कि भाई जब मैंने देखा कि मेरा खुद का कंट्रोल मेरे ऊपर से हट रहा है तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मैंने अपने नोन में कहीं ना कहीं से एक पंडित जी को कांटेक्ट किया। हालांकि मैं चाहता तो बता सकता था अपने घर वालों को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ यही चीज़ें नहीं थी जो मेरे साथ हो रही थी। करण ने बताया कि रात में उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके साथ फिजिकल हो रहा है और बुरी तरह इंटीमेट हो रहा है, जिससे सुबह उनका शरीर पूरी तरह टूटा हुआ सा लगता और ऐसा लगता कि किसी ने उनके पूरे शरीर पर नाखून से मार रखी है। और इस यही कारण था कि शायद जो करण थे अपने घर वालों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं एक पंडित का पता निकाला और उस पंडित से मिल गए। उस पंडित ने हर चीज़ देखी और करण को बताया कि जो चीज़ तुम्हारे पीछे है वो तुम्हें हर वक्त सुनती है,
तुम कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते तब तक जब तक तुम उसकी आवाज़ किसी और को ना सुनो। अब इतना सुनने के बाद जो करण थे वो थोड़ा कंफ्यूज हुए और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। पंडित जी ने बताया कि एक पूजा करनी पड़ेगी जिसके बाद ये जो कर्ण पिशाचिनी है इसे कुछ बलियाँ देनी पड़ेगी और ये खुद फिर डिसाइड कर सकेगी कि इसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। हालांकि इससे पहले भी इसने खुद ही डिसाइड किया था कि इसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। किसी ने इसे सिद्ध कर और उसके बाद जब इस संबंध भर गया तो इसे एक पेड़ पर बांध दिया था। लेकिन उसके बाद वहाँ से ये तेरे पीछे आ गई। अगर अब तुझे इससे छुटकारा पाना है तो इसे किसी और को देना होगा, मतलब इसकी आवाज़ किसी और को सुनानी पड़ेगी। अब ये सुन के मैंने पंडित जी की बात पे हामी भरी और वो पूजा जो भी करवानी थी उसे करवाना शुरू किया। पंडित जी ने धीरे धीरे सामान लिखा। पंडित जी ने सारा सामान जो पूजा के लिए लगने वाला था वो लिया और एक पेपर में लिखा और उसके बाद करण को बताया वो सब लाने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो बलि के काम आ रही थी और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो पूजा के काम आ रही थी। करण ने सारे सामान का इंतजाम किया और उसके बाद वो जो पूजा थी उसे खत्म किया गया। पूजा खत्म होने के बाद पंडित ने बताया तुम्हारे पास बस इतना ही समय है और इतने समय में तुम जिसको भी ये आवाज़ सुनाना चाहो सुना सकते। और उसके बाद जो करण थे उनका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया कि आखिर वो ये श्राप दे भी तो किसे दें। और आखिर में बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उन्हें याद आया अपना एक पुराना दोस्त जिसने उनसे किसी लड़ाई की वजह से बात करना बंद कर दी थी। उन्होंने उसके पास कॉल लगाया और उनसे धीरे से बोला तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या। तभी सामने से उनके दोस्त का रिप्लाई आता भाई ये कौन बोल रहा है। और इतना सुन के जो करण थे वो पूरी तरह रिलैक्स फील करते। करण ने हमें बताया भाई मैंने जो किया मानता हूँ गलत किया, लेकिन कुछ मेरी पर्सनल चीज़ें थी जिनकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया और मैं इस डिसीजन पे कभी भी रिग्रेट नहीं करता और ना कभी करूँगा। क्योंकि मुझे भी छुटकारा पाना था तो मैंने किसी और पे ट्रांसफ़र किया, अब उसे भी छुटकारा पाना होगा तो वो किसी और पे ट्रांसफ़र करेगा। और जहाँ तक देखा जाए तो करण की ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये हमेशा से यही तो होता आया है। अगर आप पे कोई जादू टोना हो तो आप दूसरे पे करो और दूसरे पे हो तो वो कोई तीसरे पे करे। तो इसी तरह ये साइकिल चलता जाता है चलता जाता है और चलता जाता है। तो दोस्तों ये था आज का एक रियल इंसिडेंट जो कि हमें भेजा था करण ने। लेकिन इस इंसिडेंट को ख़त्म करने के बाद और जाने से पहले मेरा रहेगा आप सबसे एक सवाल। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। अगर आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे जो सिर्फ आपको सुनाई दे रही है और किसी को ना, तो आप क्या करेंगे। क्या आप उसे अपने पास रखेंगे एक वरदान की तरह, या फिर आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे जैसा करण ने किया। इसका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें। और तब तक के लिए मैं विनाश राय आपसे मिलता हूँ अगले इंसिडेंट में। अगर आपके पास भी है कोई ऐसा ही हॉरर इंसिडेंट जो आप हमें भेजकर और लोगों को सुनाकर मोटिवेट करना चाहें या उन्हें नई सीख देना चाहें तो आप हमें हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए याद रहे, डरना मत।